वेलकम टू चौपाल टू स्वर्ड। चौपाल टू स्वर्ड में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एलटी ग्रेड का एक बेहतरीन सीरीज चालू की गई है जिसमें सामान्य अध्ययन के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया गया है, वो भी टॉपिक वाइज लेके आया गया। आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है मरणोत्तरकालीन भारत, यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियोडिक ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये ऐसे ही लगातार ये 9वां वीडियो है। कौन सा वीडियो है? 9वां वीडियो है। इससे पहले आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां तक वीडियो अपलोड है, वो भी टॉपिक वाइज, यानी कि हम लोग प्राचीन इतिहास को भी स्टार्ट किए हुए हैं। हम लोग इस सीरीज में इतिहास, भूगोल, सामान्य संविधान और भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और जो गणित, बेसिक गणित पूछे जाते हैं सभी के टॉपिक वाइज यानी अध्ययन वाइज, टॉपिक वाइज पहले टॉपिक को कितने आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कौन से टॉपिक कितने पूछे गए हैं, इन सभी पहलुओं पे बात होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे ये समझिए कि एक प्रकार का एनकाउंटर सीरीज जो बोला जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा गया था यूपीपीएससी यानी जीआईसी में 2008 में कि सिमुक सिमुक का स्थापक कौन था? तो सतवाहन का था। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अलग जो दुर्लभ सिक्कों का प्रचालित किया गया था तो ताम्र धातु से। किससे? तो ताम्र धातु से। यूपीपीएससी बीईओ एग्जाम जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं उसके लिए प्री में पूछा गया था 2019 में क्वेश्चन। यहीं से क्वेश्चन आपका कहां पर जाता? अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेखित नहीं है। तो अशोक की अगर हम बात करते हैं, अशोक के शिलालेखों की अगर बात किया जाए, अशोक के शिलालेखों की अगर बात किया जाए तो अशोक के शिलालेख दो प्रकार के, अशोक के दो प्रकार के शिलालेख आए। एक दो प्रकार के हम लोग स्तंभ शिलालेख के बारे में जानते हैं। एक शिलालेख के बारे में और दूसरा स्तंभ लेख। तो शिलालेख की अगर बात किया जाए, शिलालेख की अगर बात किया जाए तो ये 14 पाए जाते थे। और स्तंभ लेख कितने पाए जाते थे? तो ये 7 पाए जाए गए स्तंभ लेख। और इसमें जो द्वितीय की बात की जा रही है, द्वितीय की जो बात की जा रही है, द्वितीय की जो बात की जा रही है वो उसमें क्या है? उसमें ये है कि जो द्वितीय महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि अशोक के शिलालेख द्वितीय महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि इसमें मनुष्य और पशुओं के लिए जो औषधि के रूप में जो काम किया जाता था उसके लिए किया गया है, उसके लिए किया गया है। और इसी के साथ साथ क्या होगा है? तो इसी के साथ साथ पेड़ पौधे लगवाने वाला जो कार्य है वो इसमें किया गया है। और तृतीय में क्या है? तो तृतीय में प्रशासनिक जो अधिकारिक हैं उनको सही रूप से कार्य करने का या पालन करने का निर्णय लिया गया है। चौथा है प्राणियों की हत्या में जो कमी की गई है, कि प्राणियों की हत्या में क्या कमी की जाए, इसके लिए किया गया है। और इसी के साथ साथ अगर बोले हम पांचवा क्यों है, तो जनता के साथ डायरेक्ट जो सम्राट यानी कि जनता के साथ डायरेक्ट सम्राट का संवादन हो, जनता के सामने डायरेक्ट जो सम्राट अशोक के डायरेक्ट रूबरू हो सके उसका अभिलेख किया, उसमें शिलालेख में जिक्र किया गया है। इसी के साथ साथ अब केवल अगर स्तंभ लेख की बात करें तो 7वां स्तंभ लेख सबसे महत्वपूर्ण है अशोक के, जिसमें धम्म नीति का पूरा सार किया गया है। सातवां जो 7वें नंबर पे स्तंभ लेख है उसमें जो अशोक का धम्म नीति का पूरा विस्तार से लिखा गया है। तो ये है अशोक के द्वितीय शिलालेख, तो सतवाहन का जो बीईओ में पूछा गया था। इसी के साथ साथ खरवेल के विषय में जानकारी का स्रोत हाथी गुफा का अभिलेख से मिलता है। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था तो किसका? सातवाहन का जो सबसे पुराना राजवंश माना जाता है तो कौन है? सातवाहन। एग्जाम यूपीपीसीएस प्री जीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ अगला अगर बात करें कि मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था तो किसका था? तो सतवाहन का था सबसे प्रभावी। और ये पूछा किस में गया है? तो ये पूछा गया है बाबू, ये पूछा किस में गया है? तो यूपीपीसीएस प्री जीएस 1993 में
पूछा गया है। इसी के साथ अगर बात करें, सतवाहन की राजधानी अवस्थित थी कहाँ पे, तो अमरावती जो एक जगह है वहां यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख अभिलेख की तिथि है, तो 81 में स्थित किया गया था। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ किसके, तो कनिष्क के। अब इसी के साथ साथ उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी की अगर बात करें, यहाँ सबसे ऊपर उत्तर होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर पूर्व होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो उत्तर और उत्तर पश्चिमी यानी ये वाला जो हिस्सा है, भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया गया, तो कुशारों का जारी किया गया था। ये पूछा गया आपके यूपीपीसीएस प्री जीएस 2005 में। किसमें, जीएस 2005 में। इसी के साथ साथ काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है। प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है तो वो है आपका कडिवार के रुदामन में। कहां पे, के रुदामन में। ये यूपीपीसीएस प्री जीएस 1997 का क्वेश्चन है। इसी तरह अगला जो हमारा है वह है कि प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए, तो किसमें चलाए गए थे, कुषाण में। किसमें, कुषाण में। अब बात करते हैं बिना बेगैर के दूरदर्शन झील का जीवाद्वार कराया गया था, तो रुद्रदामन का प्रथम जो थे उन्हीं के द्वारा कराया गया था। प्राचीन भारत के साहित्यकार इतिहास में जो पंतजलि व्याख्यात प्राप्त नाम है फूले फूले वो किसका था, सुंग राजवंश के समय पे किया गया था। इसी तरह विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब, तो 1900 ईसा पूर्व 1900 कह रहे हैं 58 ईसा पूर्व में ये क्या हुआ था, स्टार्ट किया गया था। महाभाष्य के लेखक पंतजलि समसामयिक जो थे वो कौन थे, तो कौन थे, पुष्पमित्र शंकु थे, सुंग थे। विक्रम, यहां देखिए अगला हम लोग का है कि विक्रम एवं शंख सावंतों में अंतर, इन दोनों में अंतर अगर देखा जाए, यानी विक्रम और शक संवतों में अगर अंतर की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, अंतर वर्षों में बताना है कि इन दोनों के जो हैं उसमें कितने वर्ष का अंतर है, इन दोनों में कितने वर्ष का अंतर है, तो इन दोनों में 135 वर्ष का अंतर है। ये पूछा गया था यूपी यूडीए और एलडीए में, अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन में पूछा गया था 2006 में। अब देखिए यहाँ पे सही सुमेलन करना था, तो यहाँ पे यूपीपीसीएस आरओ 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया गया था। ये अलग अलग बना दिया गया था, लेकिन यहाँ पे आपका सही सुमेलित कर दिया गया है, यहाँ पे सही सुमेलित कर दिया गया। तो ये आपका यूपीपीसीएस आरओ का पेपर था। इसी के साथ साथ अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो एलटी ग्रेड का एक ये सीरीज जो कि आप देखे हैं 9वां वीडियो, इसी तरह उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज भी हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं तमाम, यानी कि यूपी जिला दर्शन सीरीज में आप 75 जिलों के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे तथा उससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन हैं जो आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, कौन से एग्जाम में क्या भूमिका है और जो पूछा गया वो कैसे रिपीट होगा या इससे और कैसे बनेंगे, इन सारे पहलुओं के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चौपाल एडुस वर्ल्ड में। आपका सिलेक्शन की जो तैयारी है वो यहीं से बेहतरीन तरीके से मिलेगी तथा पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे 9214-211-212 पे मैसेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।